आप देख सकते हैं कि इस मार्ग में जो मात्र शक्ति है, हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बहनें पुरुषों से ज्यादा है। ये बहुत गौरव की बात है। माता के दरबार में वैसे भी पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। जो पुरुष है वो डेहरी लांघना तो छोड़ो, मां की डेहरी भी नहीं ढूंढ पाएगा किधर है। और वो जो स्त्रियां हैं, जो कहने को स्त्रियां हैं लेकिन मां का ही अंश है, उन्हीं का प्रवेश होता है। और पुरुषों का प्रवेश तब होता है जब पुरुष भी अपना पुरुषत्व भूल जाता है, केवल मां का एक छोटा सा पुत्र गोद में होकर के जाता है तो ही अंदर प्रवेश पाता है। अन्यथा अंदर प्रवेश का कोई रास्ता नहीं। पुरानी कथाएं बहुत हैं। गुरु गोरखनाथ जी भी गए थे अपने गुरु को ढूंढते हुए, मच्छंदर नाथ जी को, तो उनको भी स्त्री वेश में ही जाना पड़ा था, क्योंकि उस नगर में प्रवेश नहीं है पुरुषों। ये कथा है कि स्त्री जैसा वेश बना के गए, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति में, हर मानव में, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दो शरीर विद्यमान है। पुरुष में जो पहला शरीर है वो पुरुष का है, जो दूसरा है वो स्त्री का है। स्त्री में जो सबसे पहला शरीर सबसे आगे वो स्त्री का है और दूसरा शरीर उसका पुरुष का है। इसीलिए अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है, आपने देखा होगा चित्रों में, आधा पुरुष और आधा स्त्री। जैसे मां के सामने आप जाते हैं, अपनी जन्म देने वाली मां के सामने, आपका पुरुषत्व गायब रहता है। जो आपके अंदर मां के प्रति भाव है, समर्पण के, वही आगे रहते हैं। धर्म पत्नी के आगे जाते हो तो पुरुष शरीर आगे हो जाता है। मां के सामने जाते हैं तो आप मां की तरह ही आपका स्त्री शरीर आगे हो जाता है। इसलिए मां के सामने पुरुषों के कोई भाव नहीं आते। ये व्यवस्था है, ये पूरी सृष्टि में व्यवस्था ऐसी है। जब दुष्ट शक्तियां घेर लेती हैं तो यही शरीर आपके आगे पीछे करके आपको कष्ट देती और आपको नाना प्रकार से कष्ट देते हैं, संकट पैदा करते हैं। दरबार आपको दृष्टा भाव में रखता है। जब आप दृष्टा भाव में आओगे तो फिर ना आप पुरुष बचोगे ना स्त्री बचोगे, केवल जीवन के रूप में अपने को देख पाएंगे और सामने वाले को भी जीवन के ही रूप में देख पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, पूरा कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री? आर यू सीरियस? बिकॉज आई एम।